राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारा जीवन कैसा हो, हम जब इस संसार में आए हैं तो खुशियां लेके आए हैं या गम के बादल। हम दूसरों को खुशियां दें या गम दें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी को भी कष्ट ना दे, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है और इस जीवन को किस तरह से गुजारे। अगर जान है तो जहान है। हम जीवित हैं और हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। कुछ नियम होते हैं और उस कुछ नियमों का हम पालन नहीं करते हैं और उसका फिर हम बहुत बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। जैसी छोटी सी बात है, सड़क दुर्घटना। आजकल सड़क दुर्घटना आम बात हो गई है। लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को परवाह नहीं है। जिसकी जान जानी है चली जाएगी, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनका क्या हास्य होता है। कैसे उनके माँ बाप उस दर्द को झेलते हैं, कैसे उनके बीवी बच्चे उस दर्द को झेलते हैं। वो तो आए और चले गए, अपनी मौजूदगी इस संसार में दर्ज करवाई और चले गए, लेकिन पीछे वालों का क्या होता है ये नहीं सोचते। अगर हम कुछ सावधानियां बरतें, कुछ नियमों का पालन करें तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। सड़क सुरक्षा नियम जनहित में जारी होते हैं, लेकिन उसकी पालना कोई नहीं करता है। उन नियमों की पालना नहीं करते हम और अपनी मनमर्जी से भागते रहते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। वो तो चला गया, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनके साथ क्या होता है। अगर हम कुछ नियमों की हम पालना करते और करेंगे तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। जैसे सड़क पे हमें तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हम आराम से भी गाड़ी चला सकते हैं। क्या कहाँ जाना है, हमारी जिंदगी से 2 मिनट ज्यादा कीमती है कि 2 मिनट लेट पहुंच जाएंगे। हमें दफ्तर में जाना है, ऑफिस में जाना है या किसी से मिलने जाना है तो 5 मिनट लेट चले जाएंगे। 5 मिनट जल्दी क्यों जाए, आराम से जाओ। आपकी जान से ज्यादा क्या कीमती है। लेकिन और ये दुपहिया वाहन वाले हैं, दुपहिया वाले तो भागते हैं, ऐसी स्पीड लगाते हैं जैसे थोड़ा सा रेड लाइट होती है और नहीं मानते, भागते हैं तेजी से और टैग करेंगे कि मुझे आगे जाना है। हेलमेट नहीं लगाते, दुपहिया वाहन वाले कोई हेलमेट नहीं लगाता। पुलिस के डर से हेलमेट लगा लेते हैं और फिर उतार देते हैं। ऐसा क्यों? अगर हमारी सुरक्षा रखनी है तो पुलिस से क्या डरना। हेलमेट हमें लगाना चाहिए। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। जीवन अनमोल है, इसे बचाइए। पुलिस से डरने के लिए हेलमेट पहन लेते हो, फिर बाकी जाके उतार देते हो। ऐसा क्यों करते हो? पुलिस भी हमारी सुरक्षा चाहती है, तभी कहती है। सड़क सुरक्षा हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है। हम घर से बाहर रहें तो हमें अपनी और दूसरों की सुरक्षा करनी चाहिए। हमें सदैव अपनी व दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, तभी सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन होगा। दुर्घटना के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है, पूर्व से कोई निर्धारित नहीं किया गया कि वही दुर्घटना होगी। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी दुर्घटना हो सकती है, वह तो कहीं भी घट सकती है। इसलिए हमें अपना बचाव स्वयं करना चाहिए। सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अतः हमें इन सड़कों के कुछ नियमों का अगर हम पालन करें तो उनसे हम बच सकते हैं और हमारे परिवार के लिए थोड़ी सी खुशियां दे सकते हैं। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो सड़क के दाहिने भाग चले या बाएं भाग चले, किस ओर हमें चलना चाहिए, इन बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे साथ बच्चे हैं तो बच्चों की अंगुली पकड़ के, हाथ पकड़ के हम रोड क्रॉस करवाएं, न कि बच्चे आगे भाग रहे हैं और हम पीछे आ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं और घटना घटित हो जाती है। अगर बच्चे हमारे साथ है तो उनको साथ ही रखें। रोड को क्रॉस करवाएं तो हाथ पकड़ कर ही हमें रोड को क्रॉस करवाना चाहिए, बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर घटना होने के बाद में क्या है, रोना पोना पुकारना, मर गए सो घर गए, कुछ नहीं है बाद में। तो इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ऐसे ही बच्चे होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं बच्चे, तो बच्चे स्कूल में बसों में बैठते हैं और ध्यान नहीं देते। बड़े बच्चे क्या शरारत कर रहे हैं, छोटे बच्चे क्या शरारत कर रहे हैं। बड़े बच्चों को तो सीट चाहिए, आराम से पीछे बैठ जाते हैं। छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चढ़ते हैं, वो धक्के खाते रहते हैं, मुक्के खाते रहते हैं और उनको बड़े बच्चे ना तो अपनी गोद में बैठाते हैं और ना उनको सीट देते हैं।
स्कूल की बस में चढ़ते समय दूसरों छात्रों का भी ध्यान रखें और बच्चों का भी ध्यान रखें। छोटे छोटे बच्चों को पहले चढ़ने दें, आप तो बाद में भी चढ़ जाए। धक्का मुक्की ना करें। छुट्टी होती है तो भागते हैं, भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। हमें पंक्तिबद्ध तरीके से चढ़ना चाहिए। बस के अंदर भी हमें अनुशासन में रहना चाहिए, न कि हमारे शरीर के अंग बाहर निकाले, जोर जोर से बातें करे, हल्ला उल्ला करे, तो चालक का ध्यान डाइवर्ट हो सकता है और वो आपकी बातों में ध्यान देकर दुर्घटना को बुलावा दे सकता है। तो अनुशासन में रहें, बस में भी तरीके से बैठे, छोटे बच्चों को पास बैठाएं। लड़कियां खड़ी रहती है, छोटे बच्चे खड़े रहते हैं और आराम से बड़े बच्चे मस्ती से बैठे रहते हैं। उनको पता ही नहीं, हाय उल्ला करते रहते पीछे की सीटों पर, मस्ती करते रहते हैं, अपने शरीर के अंग बाहर निकालते रहते हैं। तो उन पे भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उन पे नियंत्रण रखना। सड़क पर भागना दौड़ना भी नहीं चाहिए। सड़कों पर बच्चे खेलते रहते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही है, बच्चे सड़क पे खेलते रहते हैं, भागते इधर उधर भागते हैं और दुर्घटना घटित हो जाती है। ऐसी भूल हमें नहीं करनी चाहिए और अगर हम ऐसी भूल करते हैं तो उसका खामियाजा हम जरूर भुगतते हैं। दुर्घटनाओं को हम नियंत्रण खुद निमंत्रण देते हैं दुर्घटना को, न कि दुर्घटना खुद आती है हमारे पास। हम बुलाते हैं, हम ऐसी लापरवाहियां करते हैं जिसकी वजह से होती है। अगर हम सावधानियां बरत लें, इन नियमों का पालन करने, तो कभी दुर्घटना नहीं होगी। जान है तो जहान है, और जान ही नहीं है तो फिर क्या। इस संसार में आए हो तो हमारे ये अनमोल समय, हमारे अनमोल जीवन को जिए, इस अनमोल जीवन को, न कि ऐसे ही आए और चले गए। क्योंकि जीवन जीना, कुछ लोग तो जीवन जीना शुरू ही नहीं करते, उससे पहले उनका समापन हो जाता है। जीवन जीने को शुरू करें। ज्यादातर लोग तो सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने आते हैं, आए और चले गए। इन सब बातों के ध्यान दो, समझो। अगर इन सब बातों के लिए अगर आप बच्चों को शिक्षित करेंगे और अपने आप उतारेंगे तो आपको बड़ों को हिदायत देने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे शिक्षित हो गए, सड़कों के नियमों का पालन कर लिए, तो बड़े अपने आप ही कर लेंगे। क्योंकि बच्चे ही तो बड़े हैं, भावी पीढ़ी वही तो हैं, हमारे आने वाले होनहार नवयुवक वही तो बनेंगे देश को संभालने वाले। तो बच्चों को शिक्षित करें, सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताएं, जिससे ऐसी घटनाएं नहीं हो। इसलिए मनुष्य को खुद से अपना एक वादा करना होगा और इन नियमों का पालन करना होगा। जिन्हों को बनाई है, सरकार ने बनाई है, इन नियमों के अनुसार हमें चलना होगा, तो हम सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। नहीं तो आप जानते हो क्या हो रहा है। मनुष्य जब तक खुद पर ये लागू नहीं करेगा तो सड़क सुरक्षा जनहित में कैसे लागू होगी। हर मनुष्य को, हर इंसान को अपने ऊपर लागू करना है, तब ये जनहित में जारी होगी। इन नियमों का पालन करेंगे, बच्चे भी सीखेंगे और हम कई जाने बचा सकेंगे। अगर जान बच गई तो अच्छी बात है, और एक जान, वो इंसान तो चला जाता है लेकिन पीछे उसके पीछे कितनी जानें होती हैं, वो जीतती हुई भी मर जाती हैं। उसके माँ बाप का क्या हाल होता है, उसकी पत्नी का क्या हाल होता है, उनके बच्चों का क्या हाल होता है। ये सब बातें सोचो, उनके एक डर बैठ जाता है। तो इन सब बातों को सोचो, समझो, और जो सड़क सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं उनको जनहित में जारी किए गए, उन पे नियंत्रण रखो, बनाओ, उनके अनुसार चलना चाहिए। बच्चों को भी, बड़ों को भी मैं आपसे यही अपील करती हूँ। शायद आपको मेरी बात पसंद आई होगी। मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात पे आप अमल करेंगे और फिर से आपकी मर्जी जैसा चाहूँ। धन्यवाद।